प्रधानमंत्री हिंदुत्व और सनातन को गर्व से अपनी संस्कृति ही नहीं बल्कि अपनी राजनीति के तौर तरीकों में भी शामिल करते हैं। इससे कई लोगों को यह भ्रम होता है कि क्या प्रधानमंत्री केवल हिंदुओं के नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या अल्पसंख्यक जरूरी नहीं। और जब मैं अल्पसंख्यक कहती हूं, जब मैं ये शब्द बोलती हूं, तो पहली बात जो आपके दिमाग में आती होगी वो मुसलमान होती होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं। एक ही सवाल जो हर बार उनसे पूछा जाता है, क्या मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी भेदभाव करते हैं। मशहूर अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक ने हाल ही में प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आइए बड़ी स्क्रीन पर मैं आपके सामने रख रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ताजा इंटरव्यू जो उन्होंने अमेरिकी न्यूज मैगजीन द न्यूज़वीक को दी है। और द न्यूज़वीक ने जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आप पर आरोप लगता है, उस पर आपका क्या कहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो कहा वो इस वक्त आपके सामने है। उन्होंने कहा, ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज हु कंप्लेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु डोंट बॉदर टू मीट पीपल आउटसाइड देयर बबल्स, यानी वो तमाम लोग जो एक बबल में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर लोगों की धारणा क्या है, उनसे बात नहीं करते, उनसे जानकारी हासिल नहीं करते। हो सकता है ये उन लोगों की धारणा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी रहते हैं, वे संपन्न हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, या फिर वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो या जैन हो। सभी को घर, शौचालय, पानी का कनेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर, ये सब कुछ योजनाओं के तहत मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हर नागरिक को ये सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि उनकी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, उनकी सरकार में भेदभाव की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात क्यों मानेंगे? क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं? क्या इसलिए आप उनकी बात मान लेंगे? इसलिए हमने भी देश के मुसलमानों से यही सवाल पूछा कि क्या मोदी के 10 साल के कार्यकाल में उनके साथ कोई भेदभाव हुआ? क्या कोई ऐसी योजना है जिसका लाभ उन्हें ना मिला हो? क्या कोई ऐसी योजना है जो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग बनाई गई हो? आज पूरे देश में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद जब नमाजी निकले तो इंडिया टीवी ने मोदी के इस बयान पर उनकी राय जाननी चाहिए। हमने नमाजियों को इसलिए चुना क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज के हर तबके के लोग शामिल हैं, इसलिए हर किसी की राय जाननी बहुत जरूरी थी। मैं सबसे पहले आपको लखनऊ के नमाजियों की राय सुनाती हूं। मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता है कि मोदी सरकार में या नहीं होता है? देखिए, भेदभाव तो हर सरकार में होता था। कांग्रेस में कितना भेदभाव हुआ है। इसी समाजवादी सरकार में हमारी अखलाक की हत्या हुई थी, खालिद मुजाहिद की हत्या हुई थी। अगर हम गिनाने पे आए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, मगर हमें उस बातों को छुपा लिया गया था क्योंकि वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे थे उस बात को उन्होंने नहीं बढ़ाने दिया। ये विपक्ष जो है इसको इसलिए हमलावर रहता है कि देखो बीजेपी सरकार में ये हो रहा है, बीजेपी सरकार। तुम्हारी सरकार में क्या हुआ उसको भी तो बताओ। 10 साल में देश का विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है। और लाइट तो बहुत बढ़िया काम हुई है। लाइट में नंबर 1 का काम हुआ है। लाइट में बढ़िया हुआ है। लाइट बहुत बढ़िया हुई है और गलियां रोडें बहुत बन रही हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। लखनऊ में विकास हुआ है? जी हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है, अच्छा काम हुआ है। मुस्लिम समुदाय से भेदभाव तो नहीं होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है, इस तरीके से है सब। धार्मिक अनुष्ठानों को करने में आप लोग को सुरक्षा मिलती है, इजाजत मिलती है? है कि कुछ वो करते हैं मगर बाकी सब ठीक है। जी। आप बताइए, विकास हुआ है? जी हुआ है, गली में सब हुआ है, बिल्कुल हुआ है सब। लाइट अच्छी आती है लखनऊ? हाँ, बिल्कुल सही है, लाइट आ रही है, अच्छी आ रही है। रमजान में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है रमजान में, कोई दिक्कत। धार्मिक कार्यक्रम करना चाहे तो उसमें आप लोग को इजाजत मिलती है सरकार की तरफ? हाँ, मिलती है, इजाजत तो मिलती है, मिलती है। यहाँ ये समझो समुदाय के साथ भेदभाव तो नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। यही शांतिपूर्वक हुआ, नमाज हो गई, ईदगाह में हो गई, कितना मजमा लगा हुआ, पूरा सब लगा हुआ है सब। जी दादा, आप बताइए। ईदगाह में साथ इज्जत के नमाज हो गई, सबसे बड़ी बात। और फोर्स का इंतजाम इतना अच्छा है कि 4 आदमी वाहवाही जो कर रहे हैं, खुशी की बात है। और शुक्रिया किसको कहना चाहेंगे? योगी जी को। हाँ, हमारे जो अजीज हैं इसलिए उनका शुक्रिया, और हमारे रहनुमा भी रहे इसलिए उनका शुक्रिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी से हम खुश हैं। खुश हैं आप लोग? उनको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने वो? हम तो ये चाहते हैं, मगर आवाम तो चाहे, हम तो चाहेंगे, बारहा चाहेंगे। शुक्रिया।
आप बताइए, आप युवा हैं, 10 साल में देश का विकास हुआ है? हाँ हुआ है। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, भेदभाव तो नहीं करती है? नहीं, भेदभाव नहीं करती है, सही कर रही है, सही कर रही है। जैसा होना चाहिए वैसे ही कर रही है। आप लोग के साथ भेदभाव तो नहीं होता मुस्लिम समुदाय के साथ? अभी तक के तो कोई भेदभाव नहीं हुआ, ना कोई कहीं तरह से नजर आया है कहीं से। 10 साल में देश में विकास हुआ है, लखनऊ में विकास हुआ है। लखनऊ में बदलाव देखे आपने? बहुत देखा, विकास हो रहा है, विकास होते चला आ रहा है और आगे भी होगा। धार्मिक कार्यक्रमों को करने में आप लोग को इजाजत मिल जाती है कि दिक्कत होती है? हाँ मिल जाती है, दिक्कत कोई नहीं होती, मिल जाती है। योगी जी भेदभाव तो नहीं करते हैं? भेदभाव तो कोई भेदभाव नहीं। सुरक्षा, समीक्षा, सुरक्षा, शिक्षा सबको मिलती है? हाँ सबको मिलती है, इंशाल्लाह सबका हो रहा है। दादा आप बताइए, 10 साल में देश का विकास हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। लखनऊ में बदलाव हुए हैं, लाइट अच्छी आती है कि नहीं आती? हाँ लाइट वगैरह सब अच्छी आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है? सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है, मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव तो नहीं होता? नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जी। आप लोग चाहेंगे फिर से योगी सरकार, मोदी सरकार आए? हाँ बिल्कुल आए। दादा आप बताइए, ईद की मुबारकबाद सबको दे दिया? जी कहाँ के, लखनऊ के रहने वाले हैं? जी पिछले 10 साल में अगर बात की जाए तो देश का विकास हुआ है कि नहीं? जी हाँ हुआ है। लखनऊ में बदलाव देखते हैं, लाइट बेहतर रहती है कि नहीं रहती है? हाँ बराबर। और सड़कें कैसी हैं? सड़कें भी बन गई थी। मुस्लिम समुदाय से कोई भेदभाव तो नहीं होता? सब सही है। मौजूदा सरकार को आप लोग कैसे देखते हैं, विकास हो रहा है? हाँ विकास तो हो रहा है। विकास भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही है, भेदभाव भी नहीं हो रहा। लखनऊ के मुस्लिम तो मोदी सरकार की योजनाओं से खुश है। वो मान रहे हैं कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या उज्ज्वला योजना हो, सबका लाभ उन्हें मिल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान भी क्या यही सोचते हैं? मायानगरी मुंबई, जहां बड़े बड़े फिल्मी सितारे रहते हैं, जो फिल्मी पर्दे पर समाज के ताने बाने पर पिक्चर बनाते हैं, जिससे देश में परसेप्शन डेवलप होता है। फिल्मों के जरिए क्या परसेप्शन डेवलप हो रहा है, वो जरा आप देखिए कि वहां के मुसलमान क्या कहते हैं। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल। चलिए, ममता बनर्जी की बात हमने सुना दी, क्योंकि वो ईद के ही मौके पर मुसलमान भाइयों को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने एनआईए का मुद्दा भी उठाया। विरोधी क्या सोचता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात मुसलमानों की हो रही है, किसी नेता की नहीं हो रही है। जनता क्या सोचती है, ये जानना जरूरी है। 8 दिन के बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। देश भर के 102 लोकसभा क्षेत्र के लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे। हर चुनाव की तरह इस बार भी मुसलमानों को लेकर सियासत हो रही है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। यही बात उन्होंने अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक को अपने इंटरव्यू में भी कही। लेकिन विपक्ष मोदी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाती आई है। ऐसे में किसकी बातों में कितना दम है, मोदी को लेकर गोरखपुर के मुसलमान क्या सोचते हैं, इसे भी जानना जरूरी है। रहा कि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक विचारधारा है जो, और उस विचारधारा में मुसलमान शामिल है? बिल्कुल हैं। आप चाचा, आपका नाम क्या है? सैयद अहमद। अहमद साहब, जो बात कह रहे हैं पार्षद महोदय, जी हाँ, फैक्ट कर रहे हैं। फैक्ट कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब कि मुसलमानों हाँ। के दिल में मोदी भी हैं? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन ज्यादातर तो ये सुनने में आता है कि मुसलमानों का बीजेपी से बिल्कुल रिश्ता नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात है। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि देखिए, ये जो हमारे विरोधी पक्ष हैं, जो कि अभी विरोधी तो रह भी नहीं बहुत सारे गए। मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आप जो बीजेपी में मुसलमान नेता हैं, उनसे आप ये पूछिए कि जब दिल्ली में या किसी एक शहर में कोई मस्जिद गिराई जाती है, जो जहां पर स्टे भी है, जहां पर कोर्ट में नहीं, भी मामला, देखिए, जो भी कोर्ट के थ्रू ही हुआ है, नहीं, जो भी फैसला होता है वो कोर्ट के थ्रू हुआ है। देखिए, अभी हम गोरखपुर की बात आपको बताते हैं। गोरखपुर की मैं बात बताता हूँ आपको। अभी हालसीगंज में एक प्रोजेक्ट चल रहा है नगर निगम का, वहां मंदिर भी आया था बीच में, वो भी तोड़ा गया। तो उस चीज की चर्चा क्यों नहीं होती है? मुसलमानों को सिर्फ पिछले कई सालों से भ्रमित किया जा रहा है हमारी विपक्षी पार्टियों से, जो कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली जो बनी हुई हैं पार्टियां,
आप एक पार्टी हमको बता दीजिए, अगर भाजपा को छोड़ के आप कोई भी पार्टी बता दीजिए जिसमें कोई एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया हो या मुख्यमंत्री बन गया हो। नहीं, आप सिर्फ घुमाकर मस्जिद पे ही मुसलमानों को गुमराह क्यों किया जाता है? बात करना है अगर आपको तो मुसलमान के एजुकेशन के बारे में बात कीजिए। बात करना है तो आज आप मुसलमानों को ये प्रेरित करिए कि वो शिक्षा दें। कौन सी ऐसी वैकेंसी? नहीं सर, हमको लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। कौन सी ऐसी वैकेंसी आज पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में आती है जिसमें ये लिखा रहता है कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड? कौन सी ऐसी सड़क है जहां पर ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड? कौन सी ऐसी राज्य सरकार की या हमारे केंद्र सरकार की जो भी चीजें आती हैं उस पे कहाँ स्पेशल कोई अटेंशन दिया जाता है? लेकिन पिछले सरकारों में आप देखेंगे वो स्पेशल क्लास, स्पेशल परिवार, उनके डेवलपमेंट के लिए वो आती रही। गुफरान साहब, तो मोहब्बत की दुकान खुली है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी। विदाउट शटर है ये दुकान। अच्छा, हाँ, विदाउट शटर है। आज यहाँ चारपाई, कल वहाँ चौकी, कहीं कोई। अखिलेश भी मुसलमानों के वोट के सहारे फिर कैसे काम? बिल्कुल, उन्होंने तो बर्बाद किया मुसलमानों को। अखिलेश यादव की वजह से तो आज मुसलमान की कौम की आज ये हालत आ जाए। आप जरा आप भी आइए, आपसे बात नहीं हुई। अच्छा, आप बात नहीं करना चाहते तो जरा और इसको डिटेल करिए, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं। डिटेल्स क्या है आप भी अभी देख लीजिए। मुसलमानों को के जो फलाह बहबूदी के लिए अखिलेश ने काम तो उन्होंने पेपर पे बहुत किया, उसका जो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा। अब जब ग्राउंड पे नहीं पहुंचा तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। तो ऐसा यहाँ देखकर लग रहा है कि गोरखपुर का मुसलमान जो वो मोदी जी के साथ एकदम साथ में है। और मेरे देखिए दो बच्चे मेरे इस वक्त आपकी दुआ से देखिए, योगी और मोदी की जो स्कीम है उसी स्कीम के तहत मेरे दोनों बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं। तो भारत में क्यों नहीं पढ़ाया आपने? भारत में इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे लोन की सुविधा थी। मैंने कहा बच्चों को डेट जाना चाहता हूँ कनाडा, जाके पढ़ो तुम। पीछे चचा बैठे हैं, जरा उनसे मिलिए। चचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। आप रिटायरमेंट आपका हो चुका है? मैं रिटायरमेंट क्या कर रहे हैं? काम करते हैं, मजदूरी करते अच्छा, हैं, मजदूरी करते हैं, मिठाई का काम करते ये हैं। लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की और योगी जी की। तारीफ वाला काम किए हैं तो तारीफ कर रहे हैं लोग।